अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बूटस्ट्रैप का 6 लेक्चर है। इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नेव बार। जो हम हेडर क्रिएट करते हैं वेबसाइट के अंदर, वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो सबसे पहले हम अपनी जो फाइल है उसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं। हम एक ही फाइल में भी जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट रख रहा हूँ ताकि उसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए ईजी हो। एक ही फाइल में वो बहुत सारा मिक्सचर बन जाएगा कोडिंग का। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये टेबल वाला टॉपिक डिस्कस किया था, साथ ही हमने डेटा टेबल जो जे क्यूरी की लाइब्रेरी है उसको हमने देखा था। तो उसी के अंदर हम यहाँ पे हेडर भी बनाते हैं यहाँ पे इसी के ऊपर, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होती है उसके टॉप पे हेडर बना होता है। तकरीबन सभी वेबसाइट के अंदर होता है। तो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी जो वर्जन 4 में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे कंपोनेंट्स में, और उसके बाद हम यहाँ पे इधर नेव बार के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर मैं इसका कोड ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये डेटा टेबल वाली जो CSS की फाइल है उसको इंक्लूड किया था। उसके बाद जे क्यूरी वाली फाइल को, उसके बाद बूटस्ट्रैप की जो फाइल है हमारी JS जावास्क्रिप्ट की, और उसके बाद ये डेटा टेबल की है। तो ये CDN हमने यूज़ किया था। आप CDN भी यूज़ कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके भी इंक्लूड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे CSS का तो मैंने बताया था, जब हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो इंक्लूड करवानी होती है तो उसके लिए बाकी काम यही हमारा होगा। और SRC के अंदर हम क्या कर देते हैं, अपने जो फाइल का पाथ होगा, जैसे यहाँ पे हमने पाथ दिया था CSS फोल्डर के अंदर bootstrap.main.css। तो यहाँ पे हम जैसे JS का फोल्डर बनाया है, यहाँ पे बना भी हुआ है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल भी है। जैसे हमने ये bootstrap.main वाली फाइल हमने इंक्लूड करनी है, लिंक करनी है, तो यहाँ पे js/bootstrap.main.js, तो ये फाइल हमारी लिंक हो जाएगी। ये आगे इंटीग्रिटी की ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम यहाँ तक लिखेंगे और ये आगे स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देंगे। तो ये तरीकाकार होता है इसको लिंक करने का। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे पास है नेव बार। अब देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है इसके अंदर भी ये हेडर बना हुआ है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर इसको नेव बार बोला जाता है। तो यहाँ पे हम आएंगे, तो ये देखिए आपके सामने ये एक नेव बार बनी हुई है। सेम इसी तरीके से हम बना सकते हैं, इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो कोड है ये हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी कोड होता है, तो ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती लाइन बाय लाइन, बस मेन जो है वो चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर ही हम इसको यहाँ पे बॉडी के अंदर इसको पेस्ट करते हैं। फाइल को मैं सेव करूँगा और उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे ये नेव बार आ गई है, क्योंकि हमारी जो बॉडी टैग है उसका भी बैकग्राउंड कलर लाइट है और नेव बार का भी है। तो हम उस वजह से वो हमें विजिबल नहीं है। तो हम नेव बार का सबसे पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर हमारे पास लाइट है। हम यहाँ पे वो इन्फो सक्सेस जो भी आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्लास होती है एक नेव बार लाइट, और एक होती है क्लास डार्क। तो ये दो क्लासेस होती हैं इसकी। तो ये देखें डार्क से क्या हुआ है कि ये इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू के ऊपर जो है वो वाइट सूटेबल है। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बाकी ये जो हैं, थोड़ी सी इसको ज़रूरत नहीं है हमें डिटेल से देखने की। तो यहाँ पे हम अपने क्या करते हैं, वेबसाइट का टाइटल दे देते हैं, और आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हैं इमेज टैग के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी जो वेबसाइट का होम पेज होता है उसका लिंक दे देते हैं। जैसे ये इन्होंने यहाँ पे दिया होगा अपनी जो बूटस्ट्रैप की जो होम की है, होम का जो पेज है उसके साथ। तो देखिए मैं जब उस पर क्लिक करूँगा तो ये हम होम पे चले जाएंगे। तो ऐसे ही होता है मोस्टली। ये तो चलिए किसी और वेबसाइट पे चला गया बूटस्ट्रैप की। तो इस तरह से हम इसके अंदर लिंक करवा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम अगर इसको चेक करते हैं बाकी डिवाइसेस के अंदर, जैसे मोबाइल में ओपन होगी वेबसाइट, तो ये देखें बिल्कुल हमारा जो हेडर है वो रिस्पॉन्सिव है नेव बार। मोबाइल के अंदर ये इस तरह से आ जाएगा। तो अगर ये आपके पास ना इस पे क्लिक करने से एक्सपेंड नहीं हो रहा होता, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ना जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो हम इसको लिंक नहीं करते, तो फिर देखें क्या होता है। जैसे ये हमारी फाइल है एक जे क्यूरी की,
तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास हेडर तो बन गया, लेकिन वो एक्सपेंड नहीं हो रहा इस तरह से। तो वो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, जो लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप की, उसके अंदर भी इसकी कोडिंग लिखी हुई है, हमने डिफाइन किया हुआ है उसको। तो ये इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम CDN भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी इनको लिंक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे CSS, यहाँ पे हमने bootstrap.min वाली फाइल को डाउनलोड भी किया हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिंक करवा सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, ये क्यूरी वाली तो यहाँ पे इसके अंदर नहीं पड़ी हुई फाइल, तो हम अपनी जो दूसरी फाइल है उसको हम लिंक भी करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, SRC के अंदर ये हमारी जो फाइल है, ये इसका नेम है और JS फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं इसको लिंक भी करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए जल्दी से। तो ये हमारे पास SRC के अंदर हम पा देते हैं। तो सबसे पहले फोल्डर का नेम आएगा, फोल्डर का नेम यहाँ पे हमारे पास है JS। JS फोल्डर के अंदर ये हमारी फाइल है जिसकी एक्सटेंशन है .js। और ये इंटीग्रिटी, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये फाइल हमारी जो है वो लिंक हो गई है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम मैनुअली भी फाइल जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये एक बटन का टैग लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ क्लासेस हैं। जैसे यहाँ पे ना हम इसमें जाते हैं, ये एक बटन सा आ गया है, तो ये इसके लिए यूज़ हो रहा है, इसके अंदर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्लास है, आइकन जो बना आ रहा है इसके अंदर, ये जो एक 3 लाइन आ रही हैं, तो ये इसके लिए आइकन लगा हुआ है। और उसके बाद ये नीचे हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, इसका जो कंटेंट होता है इसके अंदर ये हम डिफाइन करते हैं, ये जो लिंक्स हमारे बने होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये होम का पेज है, इसको हम लिंक करवा लेते हैं। उसके बाद ये कोलैप्स की क्लास है, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये ओपन हो जाती है, ये कोलैप्स की क्लासेस होती हैं इसके अंदर। और उसके बाद ये नेव आइटम, इसके अंदर हम अपने जो नेव आइटम है वो बना सकते हैं। जैसे ये इसके अंदर लिंक हैं, इसमें होम का है, आपने फॉर एग्जांपल हमने कोई नया लिंक बनाना है, जैसे होम का बनाना है, अबाउट का बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, LI इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाना है कॉन्टैक्ट का, तो इस तरह से हम अपनी जो वेबसाइट है उसका नेम बार बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसी तरह से। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी ड्रॉप डाउन है, जिसके अंदर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन जैसे हम फॉर एग्जांपल कैटेगरी की बनाना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, जैसे कि यहाँ पे शूज़, उसके बाद यहाँ पे क्लॉथ्स, डिफरेंट हमारे पास जो कैटेगरी होती हैं। जैसे ये देखें ना, ये डिवाइडर के लिए क्लास है, ये इसके अंदर हम क्या करेंगे फर्दर, डिवाइडर ये क्लोज हो रहा है, डिवाइडर बना सकते हैं। जैसे हमने कैटेगरी को डिवाइड करना है, ऊपर प्रोडक्ट की कैटेगरी है, नीचे बुक की कैटेगरी शो करनी है, तो ये हम डिवाइडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्लास नहीं यूज़ करना, हम इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद ये डिसेबल की क्लास है, जैसे देखें इस पे क्लिक नहीं हो रहा, ये हमारे पास डिसेबल हुआ है, तो ये हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने इसको यूज़ नहीं करना तो हम यहाँ से इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्म बना हुआ है, जिसमें हेडर के अंदर हमारी सर्च बार है। तो मोस्टली वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि सर्च बार बनी होती है, जैसे यहाँ पे भी आ रही है। तो यहाँ पे हम अपनी जो सर्च बार है वो बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ना, ये एक और क्लास है BTN आउटलाइन सक्सेस। ये हमारे पास एक आउटलाइन की क्लास यूज़ होती है बटन के अंदर। तो यहाँ पे जब हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो फिर इसका ये कलर आ जाता है बैकग्राउंड। अदरवाइज देखें ग्रीन बॉर्डर आ रहा है, उसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो ये सक्सेस कलर आ जाता है। तो ये आउटलाइन के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर अपने और भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइमरी भी कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन की क्लास यूज़ होती है बटन के लिए, हम इसको भी यूज़ करवा सकते हैं बटन के लिए। पहले हमने जस्ट BTN प्राइमरी पढ़ा था, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे सिंपल सा एक फॉर्म है और उसमें सर्च बार और बटन बना हुआ है। तो ये सिंपल सा हमारा टॉपिक था।
इसके अंदर बाकी जो है वो फर्दर कुछ हैं नेव बार, वही सारी यही चीज़ें हैं डिफरेंट तरीके से अगर हम यूज़ करना चाहते हैं। ये देखिए एक आइकन लगा हुआ है सेम इस तरह से जैसे ये इन्होंने वेबसाइट में बनाया हुआ है, होम का आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम आइकन भी इसमें लगा सकते हैं इमेज के साथ। उसके बाद यहाँ पे ये नेव बार है, तकरीबन सारी वही चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, ड्रॉप डाउन सर्च बार। उसके बाद बाकी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो भी आप अगर आप किसी में आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारे टॉपिक हैं जो वेबसाइट के अंदर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे यही टॉपिक हैं। तो फर्दर कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं जैसे कि अलर्ट है, आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ से कॉपी कर लें कोड और यहाँ पे अपने पास पेस्ट करके उसको चला सकते हैं। तो ये आपके पास बैच की क्लासेज हैं डिफरेंट, तो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं टेबल के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट अलर्ट जैसे हम मैसेज वगैरह शो करवा सकते हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।